Assalamualaikum students, how are you all? Welcome back after your assessments in the maths class, and today we will continue our unit number 4, exercise 4.3, and then we will start unit number 13, data handling. Okay, let's move towards exercise 4.3. There is a review which we have studied in the previous class. These two laws are very important for exercise 4.3. Here is the product law and here is quotient law. Okay, if the bases are same and we have multiplication, so we can add the powers, right? Similarly, if the bases are same in the division, so we can subtract the powers. सही, ये बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए. Okay, here is exercise 4.3, question number 1. Okay, I have forgot to mention the page number. आप देख लीजिए बुक से. Here is your question number 1, part A. A b raised to power minus 2 upon b raised to power minus 3. Okay, in these types of questions you have mix operations, like you have divide as well, maybe in the next one you have multiplication as well, right? So there are multiple laws that can be applied into these questions, right? स्टार्ट करते हैं यहाँ से. ओके, ए सिंगल, डिनोमिनेटर में कोई ए मौजूद नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो वो ए एज इट इज़ हो जाएगा. बी की बेस मेरे पास डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमरेटर में भी है, सो दे कैन बी सॉल्व्ड, राइट? तो अब बेसिस तो यहाँ पे सेम दिख रहा है मुझे, बी है, ठीक है, और बीच में डिवाइड है, तो डिवाइड के केस में पावर होती है माइनस, राइट? ठीक है, पर यहाँ पर इन नंबर्स की अपनी पावर, इन पावर की जो अपने साइंस हैं वो भी माइनस हैं. सो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, जो जिसका साइन है वो एज इट इज़ रहेगा, और ये जो सेंटर वाला माइनस है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन से जब हम पावर को चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो वो माइनस पे शिफ्ट हो जाती है, ठीक, एज अकॉर्डिंग टू दिस वन, कि बेसिस अगर सेम है तो पावर जो है वो माइनस में हो जाती हैं, ठीक है. यहाँ पे ये सेंटर माइनस तो वो है. ओके, अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इसलिए प्लेस किया है क्योंकि जो मैं डिनोमिनेटर से अपनी पावर मूव कर रही हूँ, दिस इज़ ऑल्सो इन द नेगेटिव साइन, ठीक है. तो दो नेगेटिव साइंस एक साथ तो नहीं लिखे जाते, उनके बीच में हमें ब्रैकेट प्लेस करना पड़ता है, ठीक. ये ब्रैकेट हमें ये इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो रही है. ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे साइंस की. So we know that in multiply minus minus becomes plus, right? So इस स्टेप में ये जो प्लस आया है ये इन दो साइंस को सॉल्व करके आया है. इस पूरी एक्सरसाइज को, बल्कि आज के पूरे लेक्चर को बहुत केयरफुली समझिएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज़ इसमें काफ़ी ऐसी माइनर ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपको समझ में नहीं आएंगी तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है. स्पेशली पावर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा. तो यहाँ पे जो प्लस साइन है वो बेसिकली इन दोनों को सॉल्व करने से आया है ना. अच्छा, ए के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो ए मैं एज इट इज़ अपने हर स्टेप में नोट डाउन करती चली जा रही हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट. बी यहाँ पे सॉल्विंग स्टेट पे. ओके, -2 + 3 बिकम्स 1, है ना. माइनस प्लस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 3 - 2 बिकम्स 1. तो पावर 1 मीन्स कि हम उसको मेंशन करें या ना करें, इट्स द सेम थिंग, क्योंकि जब हमारे पास वेरिएबल सिंगल होता है तो इट मीन्स कि उसकी पावर 1 है, ठीक है. तो यहाँ पे मुझे 1 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इस 1 को यहाँ से रिमूव करके ए बी की फॉर्म पे आंसर लिख दिया, ठीक. दिस इज़ योर आंसर, राइट. 1 एक्चुअली हमें लिखने की नीड नहीं होती एज अ पावर. पार्ट नंबर बी, 11ac - 2 c raised to power -2 upon abc whole power -1. ओके,
ये ब्रैकेट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पावर है ये इन तमाम वेरिएबल्स के साथ है, इट इज़ द कंबाइंड कलेक्टिव पावर। अच्छा, यहाँ पे तो कोई ब्रैकेट नहीं है ना न्यूमरेटर पार्ट में, तो क्या ये -2 तमाम नंबर्स के साथ है? नो, इट इज़ ओनली विद द सी। तो ये डिफरेंस होता है कि जब ब्रैकेट मेरे पास मौजूद है तो मुझे पावर को किस तरह से इंटरप्रेट करना है, राइट। ओके, न्यूमरेटर में तो कोई अभी एज सच सॉल्विंग नहीं है। हम डिनोमिनेटर पे गए, हमने ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है। ब्रैकेट ओपन किया तो तमाम वेरिएबल्स के साथ -1 पावर इंट्रोड्यूस हुई, राइट। नाउ वी हैव टू चेक द बेसिस। क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ बेसिस ऐसी हैं जो कि हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? देख लेते हैं। 11 तो एज इट इज़ रहेगा। ओके, ए इज़ इन द डिनोमिनेटर एज वेल, सो वी कैन से बेसिस आर सेम, है ना। यहाँ भी बेस ए है, यहाँ भी बेस ए है। अच्छा, ये जो इस वक्त अपनी न्यूमरेटर में जो ए है इसकी अपनी बेस कितनी है, सॉरी अपनी पावर कितनी है? 1 है। ये देखिए यहाँ पे अभी इस वक्त इसकी कोई भी पावर मेंशन नहीं है ना, तो इट मीन्स इसकी पावर इस वक्त 1 टाइम ही है सिर्फ, ठीक। तो यहाँ पे मैंने ये वाला 1 इसलिए लिखा है क्योंकि ये अपनी इनिशियल स्टेट में 1 पावर पे है, राइट। अच्छा, ये माइनस क्यों प्लेस हुआ? बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन। क्वोशंट लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो डिवीजन से माइनस पे चेंज हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, ब्रैकेट में -1 पावर कहाँ से आई? ये देखिएगा, ये -1 है यहाँ पे, अंडरस्टैंड। तो ये पूरी की पूरी पावर शिफ्ट हुई ना, तो यहाँ जैसे यहाँ पे किया था हमने। ओके, बी की जो बेस है वो न्यूमरेटर पे नहीं है, सो अभी हमने उसको कुछ भी नहीं किया, एज इट इज़ हमने डिनोमिनेटर पे कॉपी कर दिया। सी पे जो बेस है वो दोनों साइड्स पर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो वी कैन कंसीडर दैट कि बेस सेम, सो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ डिविजन। तो सी मैंने सिंगल टाइम लिखा, सी की अपनी पावर इस वक्त -2 है। ये जो सेंटर माइनस है दिस बिकॉज ऑफ दिस डिविजन, क्वोशंट लॉ, ठीक है। और फिर ये वाला -1 यहाँ पर आया, ठीक। रिपीट कर दी हूँ ये स्टेप। ए की जो इंडिविजुअल पावर थी न्यूमरेटर में दैट इज़ 1, दिस माइनस इज़ बिकॉज ऑफ द क्वोशंट लॉ, दिस डिविजन, एंड ए रेज़ टू पावर -1 इज़ शिफ्टेड हेयर। जब बेस सेम होता है तो बेस सिंगल टाइम ही लिखा जाता है ना, सिर्फ पावर्स को हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं। सेम इन द केस ऑफ सी, c raised to power -2 itself, this division converted into minus and this -1 power shifted towards numerator, right? ओके, ये तो अभी सॉल्व नहीं हुआ, इसको एज इट इज़ लिखिएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 11 एज इट इज़ रहा, a 1 माइनस माइनस प्लस 1, c -2 एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस 1 upon b raised to power -1. All right, 11 a 1 plus 1 2 a raised to power 2, c -2 plus 1, minus plus minus, sign of greater number, -2 plus 1 becomes -1, ठीक। ग्रेटर नंबर का साइन आ गया और 2 - 1 कितना होता है? 1 होता है। b raised to power -1। अच्छा, अभी भी क्या है कि आंसर तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, पर अभी भी ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव पावर्स तो मौजूद हैं। एंड इफ़ यू रिमेंबर, जब हमने प्रीवियस क्लास में लॉज डिस्कस किए थे तो उसमें एक नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ भी होता था स्टूडेंट्स, है ना। उसमें ये था कि जब भी हमारे पास पावर नेगेटिव में आए तो हम उसकी पोजीशन को चेंज कर दें ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, बिकॉज वी नो दैट पॉजिटिव इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म, सही। तो अब हम यहाँ पे करते हैं कि थोड़ी सी इसको शिफ्टिंग करते हैं ताकि इनकी पावर्स एटलीस्ट पॉजिटिव हो जाए, ये नेगेटिव ना रहे। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने रफ वर्क में कुछ स्टेप्स किए हैं, फिर मैं फाइनल आंसर पे स्विच कर गई, ठीक। तो आप भी इस तरह से रफ वर्क बना लीजिएगा। अब ये स्टेप्स बहुत गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स। 11a² एज इट इज़ रहा, c raised to power -1, सो कैन आई राइट इट एज 1/c टू बिकम पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाना है इस पावर को, ठीक है। तो ये पावर इटसेल्फ अभी c -1 स्टेट पर है, तो मैं इसको शिफ्ट करूँ। शिफ्ट मीन्स कि मैं इसको डिनोमिनेटर्स पर लेके जाऊँ, मैं इसको इसी के डिनोमिनेटर पे ले गई। रिमेंबर, ये अभी इस कंबाइन, ये इस होल फ्रैक्शन की बात नहीं हो रही, मैं अभी सिर्फ इस पावर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये अपनी ही प्लेस पे 1/c हो गया, ये मैंने अभी इसको नीचे नहीं शिफ्ट किया। इसी तरह से b -1 पर आइएगा,
ये भी अपनी ही प्लेस पे 1/b कर दिया। ठीक, तो ये देखें पावर अभी यहाँ से माइनस रिमूव हो गया, क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन स्विच हो गई हैं। तो अब ये c +1 हो गया, और +1 हमें लिखने की नीड नहीं होती। इसी तरह से b +1 हो गया। ओके, अब यहाँ पे तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन आ गई है। दिस इज़ द फ्रैक्शन, दिस इज़ द फ्रैक्शन, दिस इज़ द फ्रैक्शन, वी हैव 3 फ्रैक्शन साइमल्टेनियसली। सो व्हाट वी हैव टू डू? ओके, 11a² रिमेन सेम। यहाँ पे मज़ीद कोई सॉल्विंग नहीं हो रही इस वाले पार्ट पे। इसको देखते हैं, 1/c डिवाइडेड बाय 1/b। इस कंबाइंड फ्रैक्शन को मैंने डिवीजन के साइन में चेंज कर दिया। कोई इशू तो नहीं है ना? दिस डिवीजन एंड दिस डिवीजन इज़ द सेम थिंग। ये लिखने की वजह ये है ताकि मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर सकूँ। ठीक, अब कैसे मैंने चेंज किया? यू नो दैट कि डिवीजन में डायरेक्ट कैंसिल या क्रॉस कैंसिलेशन नहीं होता, राइट? सो वी नीड टू कन्वर्ट साइन ऑफ डिवीजन इनटू मल्टीप्लाई। और जब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई पे स्विच करते हैं तो जो हमारा सेकंड नंबर होता है, डिवाइड के बाद वाला जो नंबर होता है, वो रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मीन्स इन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे 1/b था तो ये b/1 बन गया। ठीक है, डिनोमिनेटर का 1 लिखने की नीड नहीं होती ना, तो मैंने यहाँ पे 1 मेंशन नहीं किया। सही, तो ये देखिएगा b जो है वो मेरे पास अब इस स्टेट पर आ गया। आई एम रिपीटिंग द स्टेप। ये जो डिवाइड 1/b था ना, इसको सॉल्व करने के लिए इसके साथ रेसिप्रोकल करना पड़ा मुझे। रेसिप्रोकल मीन्स इस डिवीजन को मल्टीप्लाई पे चेंज करो। मल्टीप्लाई और डिवाइड एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं ना, जिस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन अपोजिट्स होते हैं। ठीक, तो इस वजह से ये जो नंबर है 1/b इन्वर्ट हो गया, अपोजिट हो गया, तो b बन गया। फाइन, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं। इट बिकम्स 11a², b मल्टीप्लाई बाय 1b अपॉन फ्रैक्शन में अब क्या है? ओनली c। ठीक है, ये थोड़ा सा मे बी आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगे, तो ये ज़रा इसके स्टेप्स अच्छे से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और इन केस आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि ये पार्ट कैसे हुआ है रफ वर्क वाला, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूँगी। इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? पर समझिएगा ज़रूर, ऐसा ना हो कि सिर्फ आप नोट डाउन करें, बिकॉज़ यू नो कि पेपर में या टेस्ट में तो अनसीन आएगा ना, तो इसलिए प्लीज़ इसको समझिएगा ज़रूर। ओके, स्विचिंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी को मैंने 2 मेथड से सॉल्व किया है। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग हो गया है, ये वाला शॉर्ट है। मैं पहले आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको ये इजी लगता है, समझ आ जाता है, सो यू कैन फॉलो दिस ओनली, यू डोंट नीड टू स्विच ऑन दिस मेथड, राइट? अच्छा, किया मैंने क्या है यहाँ पर? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बेसिस कहीं सेम आ रही हैं यहाँ पे। येस, बेसिस आर सेम, हेयर इज़ ए एज वेल। अच्छा, ये a -3 मल्टीप्लाई में है, तो क्या मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा नहीं सकती? करवा सकती हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें मैंने ये किया, a -3 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम्स a -3। सही। या फिर दूसरा वे क्या है कि मैंने ये देखा कि भाई ये तो न्यूमरेटर के साइड पर मौजूद है और ये डिनोमिनेटर पर है। ठीक है, a की यहाँ पे पावर क्या है? 1, और यहाँ पे पावर क्या है? -3, है ना? तो -3 छोटी पावर है 1 से। -3 इज़ लेस देन 1 ना, +1। तो मैंने क्या किया कि जहाँ पे स्मॉल पावर थी, उस वाले पावर को मैंने बड़े वाले पावर के साथ मूव करवा दिया। रिपीट कर रही हूँ स्टेप। ये देखिएगा, इसकी अपनी पावर 1 है, ठीक, पर यहाँ पर जो है वो -3 है। तो -3 फ़िलहाल स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द 1। तो मैंने यहाँ पे इस a -3 को शिफ्ट करवाया है डिनोमिनेटर पे। अगेन आई एम अप्लाइंग द क्वोशंट लॉ हेयर। क्वोशंट लॉ, डिवाइड हो रहा है, दिस होल थिंग इज़ डिवाइडेड बाय 6a। ये मल्टीप्लाई से कंफ्यूज नहीं होना है, सही है? ये बेसिकली ये है तो मतलब न्यूमरेटर पार्ट पे ही ना, तो ये डिवाइड ही है, सही है? अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, ये माइनस, सेंट्रल माइनस कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ द डिवीजन, क्वोशंट लॉ। और ये -3 इसकी अपनी पावर थी, सही, और इसकी अपनी पावर क्या है इस वक्त? 1 आ गया है। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, साइन प्लस हो गया आपके पास, 1 + 3, a की पावर कितनी हो गई है? 4। सो 1/6a रेज़ टू पावर 4। एक तो ये मेथड था। इसमें सिर्फ मैंने ये किया कि मैंने स्मॉल पावर को शिफ्ट करवा दिया।
अच्छा, अगर मैं अपना बिल्कुल कन्वेंशनली काम करूँ कि एक एक स्टेप उसी तरह से फॉलो करूँ, कि मैं ये नहीं देख रही अभी कि यहाँ पे स्मॉल पावर कहाँ है और लार्ज पावर कहाँ है, मुझे बस इतना वो है कि भाई ये आप एक क्वोशंट मेक कर रहे हैं, क्वोशंट लॉ मेक कर रहे हैं, तो मैं ये देखूँ कि बेसिस इनकी सेम है, तो आई कैन सब्ट्रैक्ट दी पावर्स। ठीक है, तो -3 अपनी स्टेट पे रहा, अब मैं इधर इसको शिफ्ट करवा रही हूँ डिनोमिनेटर को। अच्छा, ये वाला डिवाइड की वजह से ये माइनस ऑफ 10 हुआ, इस ए की अपनी पावर क्या है, +1 है, +1 लिख दी। अब देखिएगा डिनोमिनेटर पे अब कितना रह गया, खाली 6, क्योंकि इनके तो बेसिस सेम थे। अच्छा, अब ये -3 हो गया, माइनस प्लस माइनस, और ये 1 एज इट इज़ आ गया। -3 -1 कितना हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस, सो इट विल बिकम 4 -4, राइट। ओके, अब हेयर वी हैव नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे उसको डिनोमिनेटर पे शिफ्ट करना पड़ता है, ऐसा ही है। तो जब मैंने इसको डिनोमिनेटर पे शिफ्ट किया है तो इट बिकम्स 1/6a रेज़ टू पावर 4। आंसर दोनों का सेम आया है, और यहाँ पे पावर शिफ्टिंग का अलग अलग स्टेप कर दिया मैंने। तो अगर आपको ये पावर शिफ्टिंग ईजी लग रही है तो आप इससे सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज़ यू कैन फॉलो दिस मेथड एज वेल। ठीक, पार्ट नंबर डी इज़ वेरी ईजी। 5/3 इज़ योर नंबर विच कैन नॉट बी रिड्यूस नहीं हो रहा। A5 and A4 bases are same, we can subtract the powers because of division, so a raised to 5 minus 4 becomes 8 raised to power 1 and it will become 5/3a simply. Part number E is also very easy, 8/16। नंबर को सेपरेट कर लें, जो बेसिस हैं उनको सेपरेट कर लें। ये देखिए दोनों तरफ x है, x सिंगल टाइम लिखें, पावर्स माइनस कर दें, b सिंगल टाइम लिखें, पावर्स माइनस कर दें। माइनस क्यों हो रही हैं, बिकॉज ऑफ द क्वोशंट लॉ। c सिंगल टाइम लिखें, 4 - 2 हो गया। 8/16 can be simplified, 8 1s are 8, 8 2s are 16, it becomes 1/2, x 4 - 2 2, b 3 - 2 1, c 4 - 2 2। डन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बट अगर इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में कोई इशू हो सो काइंडली यू कैन आस्क मी थ्रू द वॉइस और टेक्स्ट मैसेज, ओके, तो पूछ लीजिएगा प्लीज़। नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसके इतने ही पार्ट्स हैं, बस यहीं तक कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद 1 के बाद मैं स्विच कर गई हूँ क्वेश्चन 4 में, ठीक है। आपको रिमेनिंग क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने। अच्छा, क्वेश्चन 4 में बेसिकली हमें प्रूव करना है, जो भी हमारे पास पावर्स हैं, जो भी नंबर्स हैं, उनको हमने प्रूव करना है। तो आपको ये चीज़ पता है कि जब हमें प्रूफ करना होता है तो हम LHS एंड RHS के कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई जो इज इक्वल्स टू से पहले का पार्ट है उसको हम कंसीडर करते हैं दिस इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ आवर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज़ दिस कंप्लीट, यहाँ तक, ठीक है। ये मैंने लिख दी एज ए लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं इसको ऑपरेशन इसके परफॉर्म करूँगी। यहाँ पे भी जो मोस्टली हमारा काम है वो क्या है, क्वोशंट लॉ एंड प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, इट इज़ डिवीजन, आई कैन राइट इट एज फ्रैक्शन, ठीक है। ये चीज़ मैंने एज इट इज़ लिख दी यहाँ पर, सही। और ये वाला पूरा टर्म मेरा डिनोमिनेटर पे चला गया, डिवाइड था, सही। सिर्फ यहाँ पे मैंने इसको इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, ओके। 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, 3 1s are 3, 3 1s are 3। अब जो मेरे पास है बेसिस रह गई हैं खाली, although the bases are same but we have the brackets in the पावर्स पे ब्रैकेट आ गए हैं। तो ऐसे केस में हमें डायरेक्ट बेसिस सेम पे नहीं जाना, हमें पहले ये देखना है कि पावर्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। सो 3 × x + y बिकम 3x + 3y, है ना। ये 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x के साथ भी हो जाएगा और y के साथ भी हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर था। इसी तरह से डिनोमिनेटर पे आइएगा, 3 × y + x, सो 3 × y + 3 × x, ठीक है। अब देखिए मैंने पावर्स के ब्रैकेट्स भी सिंप्लीफाई कर लिए हैं। नाउ आई विल अप्लाई द क्वोशंट लॉ, वाई, बिकॉज माई बेसिस आर सेम, हेयर इज़ a, हेयर इज़ ऑल्सो a को सिंगल टाइम लिखा, दोनों पावर्स को माइनस कर दिया। पहली पावर क्या है, 3x + 3y, पूरा एज इट इज़ रहा, माइनस बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन माइनस आ गया, और माइनस के बाद जो भी हमारी डिनोमिनेटर की पावर थी वो एज इट इज़ आ गई। यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए प्लेस किए मैंने स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे पावर में 2 टर्म्स हैं,
ठीक है। तो जब भी एक से ज़्यादा टर्म आती है और मैं माइनस का साइन इंट्रोड्यूस करती हूँ तो ऐसे केस में हमें ब्रैकेट पुट करना होता है। वजह इसकी ये है क्योंकि माइनस दूसरे साइंस को अफेक्ट करता है, ठीक है, तो इसलिए हमें ब्रैकेट प्लेस करना पड़ता है। ठीक, दो टर्म्स थी तो मैंने ब्रैकेट प्लेस किया है। नाउ सॉल्विंग दिस ब्रैकेट, दिस माइनस और इसकी अपनी इस वाली स्टेट क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस 3y माइनस प्लस माइनस 3x। अंडरस्टैंड? ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे इस स्टेप में मैंने इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया विद दिस माइनस। ठीक, अच्छा, अब जब सिंप्लीफाई किया तो फॉर्चुनेटली हुआ ये मेरे पास कि जो टर्म्स हैं विदाउट द ब्रैकेट वो एक दूसरे की अपोजिट्स आई। कैसे? ये प्लस 3x था तो ये माइनस 3x आया, ये प्लस 3y था तो ये माइनस 3y आया। तो ये इन दोनों ने अपोजिट्स में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, प्लस 3x माइनस 3x से कैंसिल हो गया, प्लस 3y माइनस 3y से कैंसिल हो गया। तो इसकी होल पावर इस वक्त कितनी आ गई, 0। कैंसिल आउट होके कुछ भी नहीं बचा, 0 हो गया। और बेस तो मेरी a है। अच्छा, अब यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, समथिंग रेज टू पावर 0 ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 0 एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई हो गया, समथिंग रेज टू पावर 0 ऑलवेज इक्वल्स टू 1 और 1 मेरी RHS है। क्लियर? पार्ट बी में भी हम यही करते हैं, LHS लिखा हमने, ब्रैकेट्स लिखे हुए थे यहाँ पे। ओके, ब्रैकेट्स के साथ कोई नंबर तो मौजूद नहीं था तो मैंने ब्रैकेट को सिंपली यहाँ से रिप्लेस कर दिया, हटा दिया ब्रैकेट मैंने। ठीक है, क्योंकि कोई बाहर तो इसके साथ नंबर मौजूद नहीं था। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोई कोशेंट लॉ अप्लाई नहीं हो रहा, कोई भी चीज़ डिवाइड में नहीं है ना, दे ऑल आर इन द प्रोडक्ट फॉर्म। तो बस हमने ये देखा कि प्रोडक्ट में हमारे पास बेसिस कॉमन है, सेम है बेसिस को सिंगल टाइम लिख दिया p। अब बेस के साथ जितनी भी पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट में बेसिस सेम होने पे पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरह से एडिशन हुआ है यहाँ पे। इट इज़ a माइनस बी, इट इज़ माई फर्स्ट पावर। ये प्लस साइन किसकी वजह से आया, प्रोडक्ट लॉ की वजह से। सेकेंड पावर इज़ b माइनस सी लिख दिया, फिर दोबारा प्लस का साइन आया बिकॉज ऑफ दिस मल्टीप्लाई। नाउ थर्ड पावर इज़ c माइनस ए। ठीक है, पावर दो टर्म्स पे बेस कर रही हैं तो आपका जो पावर का अपना साइन है वो भी दो टर्म्स के बाद ही ऑब्टेन होगा। ऐसा नहीं कि आपने जो इसके अपने माइनस थे उनको भी प्लस में कन्वर्ट कर दिया कि मैम वी आर अप्लाइंग द प्रोडक्ट लॉ। नो, जो उसका माइनस है वो रिटेन होगा, एज इट इज़ रहेगा। जहाँ पे मल्टीप्लाई है वहाँ पे प्लस प्लेस करके उस पूरी पावर को एक साथ लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी क्या हुआ कि हमारे पास अपोजिट्स आ गए पावर में, प्लस a है तो माइनस a भी आ गया, माइनस b एंड प्लस b हेयर, माइनस c एंड प्लस c हेयर। सो वी कैन कैंसिल द होल पावर्स। प्लस a माइनस a से सब स्ट्राइक हुआ, माइनस b प्लस b माइनस c प्लस d। यहाँ पे भी क्या आ गया, 0 एंड समथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1। ओके, पार्ट नंबर सी। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में आपके पास क्वोशिएंट लॉ भी है और प्रोडक्ट लॉ भी है। ये देखें, ये अपने आप में डिवाइड भी हो रहा है और ये आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों लॉज अप्लाई करने हैं। सुनिएगा और से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें उनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सही, अगर जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, ये देखिएगा बेसिस सेम है क्वोशिएंट में, ठीक है, और पावर्स इनकी सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं तो a माइनस भी लिख दिया और जो बाहर पावर थी वो एज इट इज़ लिख दी c। इसी तरह से यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे भी बेसिस सेम है, डिवीजन है तो x सिंगल टाइम लिखा, b माइनस सी हो गया, बाहर वाली पावर एज इट इज़ आ गई है फ़िलहाल। तो इसी तरह से यहाँ भी बेसिस सेम है, इसको सिंगल टाइम लिखा और ये हो गया c माइनस सी और बाहर वाली पावर अभी एज इट इज़ रह गई है। राइट, नाउ दिस एक्सटर्नल पावर इज़ मल्टीप्लाइड विद द इंटरनल वंस। ये जो बाहर है ब्रैकेट के, ये इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगी। c जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ac बन जाएगा, माइनस इसका अपना साइन है, b एंड c बिकम्स b इंटू सी मल्टीप्लाई होके। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आइएगा x, ये b माइनस सी इस a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, b इंटू a, b a कहें या a b कहें, इज़ द सेम थिंग, माइनस c इंटू a c a मल्टीप्लाई x c इंटू बी सी बी माइनस a इंटू बी ए बी। ठीक, अब मैंने पावर्स के ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिए।
नेक्स्ट स्टेप मैं ये देखूँगी कि बेसिस मेरे पास सेम है प्रोडक्ट में, तो मैंने बेस को सिंगल टाइम लिखा और तमाम पावर्स को प्लस करके लिख दिया। ए सी माइनस बी सी इज़ द फर्स्ट पावर, देन दिस मल्टीप्लाई साइन बिकम्स प्लस, बी ए माइनस सी इज़ माई सेकेंड पावर, देन दिस मल्टीप्लाई साइन चेंज टू प्लस, सी बी माइनस ए बी इज़ माई थर्ड पावर। ये भी अपोजिट्स बना रहे थे, ए सी है तो सी ए है, सी ए और ए सी एक दूसरे के अपोजिट्स ही कहलाएंगे, ठीक है। मतलब हम इसको सी ए पढ़ें, ए सी पढ़ें, ये एक ही बात है। इसी तरह से माइनस बी सी है तो प्लस सी बी भी था, ये भी ऑल्टरनेट हो गए, कैंसिल हो गए। प्लस बी ए है तो माइनस ए बी है, ये भी ऑल्टरनेट हो गए। सो इट बिकम्स ऑल्सो ज़ीरो एंड समथिंग रेज टू पावर ज़ीरो इक्वल्स टू 1. नाउ पार्ट नंबर डी. ओके, हेयर वी हैव प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में हमने ये देखा कि जहाँ जहाँ एक्स थे उनकी पावर्स को हमने एक साथ लिख दिया, जहाँ वाई थे उनकी पावर्स को एक साथ लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये था कि आप ये बोलोगे कि मैम मल्टीप्लाई में तो हम प्लस कर रहे होते हैं, तो बेटा ये माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि इसकी अपनी पावर माइनस थी। तो सिंपली ये हुआ कि यहाँ पे x और प्लस आया होगा, -13 आ गया फिर उसके बाद, तो वो प्लस माइनस होकर माइनस हो गया खुद ब, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमने ये किया है कि जो हमारी x की पावर्स थी उनको सबको साथ लिखा है और जो y की पावर्स थी उनको सबको साथ लिख दिया है, ठीक है। अब इनको सॉल्व कीजिए, x -13 -7 हो जाता है, +7 तो एज इट इज़ रहा। इसी तरह से -3 -2 -5 और +5 एज इट इज़ रहा। -7 + 7 स्ट्राइक आउट हो गए, 0 आ गया। इसी तरह से y के केस में -5 + 5 स्ट्राइक आउट हो गए, 0 आ गया। अच्छा, यहाँ पे बेसिस सेम नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसलिए मैंने इन पावर्स को इनके साथ मिक्सअप नहीं किया, बिकॉज इट इज़ x एंड इट इज़ y, बेसिस आर डिफरेंट, तो ये इंडिविजुअली आपस में सॉल्व हो गई हैं। x raised to power 0 1, y raised to power 0 1, 1 1s are 1. It is also proved. Done. So this is the end of your chapter number 4. इन ऑब्जेक्टिव्स को बुक में फिल कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड नाउ वी विल स्टार्ट डेटा हैंडलिंग।